is calling for the eradication of Sanatan Dharma. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். तो आप दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं। आपने इसे डिवाइसिव कहा और नाश या नष्ट करने योग्य बताया कि यदि आपने किसी भी इस्लामिक कंट्री में जाके ये बात कही होती कि मैं चाहता हूं कि इस्लाम को इरेडिकेट कर दूं, तो 24 घंटे के अंदर, ईश्वर करे आप सुरक्षित रहें, आपको उन लोगों ने इरेडिकेट कर दिया होता व्यक्तिगत रूप से। कि क्या वास्तव में सनातन धर्म डिवाइसिव धर्म है या इंक्लूसिव धर्म है? कैसे पारसी और जूस जो भाग के निकले अलग अलग जगहों से प्रताड़ना के कारण, कहीं ईसाई प्रताड़ना और कहीं मुस्लिम प्रताड़ना, उनके कारण जो जीव्स और पारसी भाग कर आए वो भारत में आए और भारत में कभी उनका प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, उन्हें परेशान नहीं किया गया, उन्हें आदर सहित रखा गया। आज भी हैं। भारत में कोई क्रूसेड नहीं हुआ, ध्यान रखिए, आपके यहाँ बहुत क्रूसेड्स हुए हैं ईसाइयत में। 30 लाख लोग मारे जाना क्रूसेड्स में 200 वर्षों में, कितनी बर्बरता थी। ये डिवाइसिवनेस है। मैं सलाह दूंगा कि आप ये बातें करने के पहले इतिहास को पढ़िए। मिस्टर उदयनिधि स्टालिन, आपको मेरा अभिनंदन और शुभकामनाएं। बहुत दिनों से सुनने में आ रहा है कि आपने सनातन धर्म को कई बार डेंगू मलेरिया से तुलना करते हुए विनाश के योग्य बताया, और इधर बहुत हाल में मुझे बताया गया कि आपने असेंबली में शायद ये कहा है कि the Sanatan faith or the Hindu religion must be eradicated because it's extremely divisive. आपने इसे डिवाइसिव कहा और नाश या नष्ट करने योग्य बताया। तो आप दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं, और वह भी इसलिए कि बहुत ही डिवाइसिव है, ये विभाजनकारी सभ्यता है, समाज को विभिन्न वर्गों में बांट देती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिवाइसिव शब्द का जरा अर्थ डिक्शनरी में देख लीजिए। डिवाइसिव शब्द डिवीजन से बना है। समाज में, देश में, दुनिया में, हर काल में डिविजन्स रही हैं, गरीब की, अमीर की, इस पॉलिटिकल पार्टी की, उस पॉलिटिकल पार्टी की, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के डिवीजन, धर्मों के बीच डिनोमिनेशंस या संप्रदायों के डिवीजन, ये सब हमेशा रही है। बिना डिवीजन की दुनिया चल नहीं सकती, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन डिवीजन होना खराब नहीं है। मर्दों में, पुरुषों में डिवीजन है, ये दो वर्ग हैं। लेकिन खराबी कहां उठती है? जब आप डिवीजन को खत्म करके सिर्फ एक की सत्ता चाहते हैं, अथवा डिवीजन बना के या डिवीजन जो है उनके बीच लड़ाई करवा के, उनसे घृणा करके, द्वेष करके, उनके प्रति हिंसा करके आप उस डिवीजन का लाभ उठाते हैं और किसी एक डिवीजन की सत्ता को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये वॉर, बैटल, कॉन्फ्लिक्ट, ये बुरा है, और इसी को डिवाइसिवनेस कहते हैं डिक्शनरीज में। अब हम यह देखते हैं कि क्या वास्तव में सनातन धर्म डिवाइसिव धर्म है या इंक्लूसिव धर्म है, समावेशी है या समावेशी का विपरीत है। दुनिया के इतिहासकार, समाजशास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर दुनिया में कोई सचमुच समावेशी सभ्यता रही है तो वह है सनातन धर्म। कैसे? विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में इस पर बहुत लंबी बातचीत की थी और बताया था कि कैसे पारसी और जूस जो भाग के निकले अलग अलग जगहों से प्रताड़ना के कारण, कहीं ईसाई प्रताड़ना और कहीं मुस्लिम प्रताड़ना, उनके कारण जो जीव्स और पारसी भाग कर आए वो भारत में आए, और भारत में कभी उनका प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, उन्हें परेशान नहीं किया गया, उन्हें आदर सहित रखा गया। आज भी हैं और फल फूल रहे हैं। कभी उनसे शिकायत नहीं आती कि उनसे कोई भेदभाव किया गया। टाटा परिवार उन्हीं पारसी परिवारों में से है जिसमें अरब मुसलमान जब पारस में उनके धर्म का नाश कर रहे थे, तलवार के बल पर नरसंहार कर रहे थे और उन्हें मजबूर कर रहे थे कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, तो जो लोग वहां से भाग निकले वो समुद्र के रास्ते भारत पहुंच गए। आज तक यहाँ प्रेम से रहते हैं। वही नहीं, यहाँ मुसलमान आए, उनकी आबादी लगातार बढ़ती रही है, आप जानते हैं। और उनके यहाँ जो हिंदू गए थे, पाकिस्तान में 10%, आज 2% के करीब हो गए। बांग्लादेश में 22%, आज 8% से भी नीचे चले गए हैं वो। तो यह क्या सिद्ध करता है? सिद्ध यही करता है कि यह एक समावेशी समाज है।
अब समस्या कहाँ होती है, जब कोई समावेशी समाज के अंदर आकर उसको ही नष्ट करने का स्वप्न देखने लगता है और स्वयं उस पर काबिज होना चाहता है, जैसे गजवाए हिंद, तो वहां प्रतिरोध होता है और होना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में 5 बार अहिंसा शब्द का प्रयोग किया है और अहिंसा को एक दैवी गुण बताया है, यानी हिंसात्मकता एक आसुरी गुण है, राक्षसी गुण है। लेकिन उन्हीं कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब और हिंसा नहीं, अब इस अन्यायी सेना को नष्ट कर देना है, इसको इरेडिकेट कर देना है, वहां उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अन्यथा नहीं, सबका स्वागत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, यही दर्शन यहाँ का रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश में 1-2 नहीं, ईसाई की तरह 4-5 नहीं, इस्लाम की तरह 4-5 नहीं, यहाँ पर बहुत सारे मुख्य संप्रदाय रहे हैं। जैन है, बौद्ध है, सिख है, नाथ है, लिंगायत है, वैष्णव है, शाक्त है, शैव है और असंख्य। किंतु कभी आपने उनके बीच मारकाट नहीं देखी होगी। कुंभ मेले में जाइए, सर्वत्र शांति पूर्वक वो साथ मिलकर रहते हैं। कभी एक भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दिखा दीजिए जिसमें किसी सेक्ट ने दूसरे सेक्ट का संहार करने की कोशिश की हो या नरसंहार, जेनोसाइड किया हो, नहीं मिलेगा आपको। कुछ इतिहासकार उछालते हैं बौद्ध धर्म को लेकर के कि उनका परसिक्यूशन हुआ, ध्यान रखिएगा, नरसंहार नहीं, मसाकर नहीं हुआ। कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दिखा दीजिए। कुछ चाहेंगे उछालना जो अपनी आवाज सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया को देख लीजिए ना। आप कहते हैं शुंग डायनेस्टी में हुआ था, भाई शुंग डायनेस्टी में ही सांची फल फूल रहा था, उसी डायनेस्टी में। ये तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है, वो इन चीजों को डिसमिस कर देती है। परसिक्यूशन जरूर बुद्धों का थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत, कोई नरसंहार, जेनोसाइड नहीं हुआ था, ये ध्यान रखिए। और जो बुद्धिज्म का पतन हुआ इस देश में, आप हिस्ट्री की किसी भी हिस्ट्री की किताब को जो निष्पक्ष देख लीजिए, एनसाइक्लोपीडियाज को देख लीजिए। मैंने देखा है, मेरे पास 3-3 सेट ब्रिटानिका पड़ी हुई है, देख लीजिए मेरी लाइब्रेरी में, मेरे सामने पड़ी हुई है। 30-31 वॉल्यूम में सीनियर ब्रिटानिका जो छपती नहीं है अब, जूनियर ब्रिटानिका अलग है और मैक्रो ब्रिटानिका अलग है। और आप किसी में भी देख लीजिए, आपको यही मिलेगा कि यहाँ पर ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। भारत में कोई क्रूसेड नहीं हुआ, ध्यान रखिए, आप यहाँ बहुत क्रूसेड्स हुए हैं ईसाइयत में। भारत में कोई इंक्विजिशन नहीं हुआ, आपके यहाँ बहुत सारे इंक्विजिशन हुए हैं। गोवा इंक्विजिशन अब तो प्रकाश में आ रहा है, लेकिन जो दुनिया का सबसे दुर्धर्ष इंक्विजिशन हुआ था, उसको कहते हैं आप लोग धर्म न्यायाधिकरण, जो पोप के अध्यक्षता में, पोप के ब्लेसिंग से होता था, उसमें कितने लोग मारे गए। यहाँ भारत में एक भी इंक्विजिशन नहीं हुआ। यहाँ पर कितने क्रूसेड्स हुए, यहाँ पे कितने रिलीजियस वॉर्स हुए, बताइए, आपको नहीं मिलेगा। तो ये सभ्यता इंक्लूसिव सभ्यता है। मुसलमान यहाँ जितने आए थे वो कितने तेजी से बढ़ गए, देखिए। तो अब सवाल उठता है कि ये तो सनातन की बात हुई। मैं आपको बताता हूँ एक बात जो आपको जानना जरूरी है। एक तो बहुत दुखद बात यह है कि इस देश में बिना पढ़े लिखे, बिना वर्ल्ड हिस्ट्री जाने, बिना अपने देश का इतिहास जाने, बिना अपने धर्म का इतिहास जाने, कोई भी किसी भी पद पे बैठ सकता है, डिप्टी सीएम हो, सीएम हो, लेकिन उसका कुछ जानना जरूरी नहीं है और बिना जाने कुछ भी कह सकता है। यह एक दुर्भाग्य की बात है और आप उन्हीं राजनीतिज्ञों में से एक प्रतीत हो रहे हैं मुझे, क्योंकि आपको ईसाइयत के इतिहास का ज्ञान यदि होता तो आपने ऐसा आरोप सनातन सभ्यता पर नहीं लगाया होता। मैं बताता हूं आपको, यदि आप नहीं जानते तो। देखिए, 11वीं शताब्दी में आपके यहाँ औपचारिक विभाजन होता है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का और वेस्टर्न चर्च का। उसके बाद से लेके आज तक लड़ाइयां ही लड़ाइयां चली हैं सेक्ट्स में। अब बहुत आधुनिक काल में, बिल्कुल करीब के काल में यह थमा है। और कब तक थमा है? देखिए, मैं 30 वर्ष पहले गया था आयरलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में, और मैंने जो देखा, देखकर स्तब्ध हो गया। इस प्रकार का संघर्ष मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पुलिस स्टेशन गया तो वहां पर मैंने देखा कि दीवारों में कोई ईंटें नहीं है, वो सॉलिड लोहे की दीवारें थी, 36 इंच चौड़ाई वाली। मैंने पूछा ये क्या है? पूरा अजीब ढंग से लड़ते हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स यहाँ पे, ऐसे बम मारते हैं कि पूरा का पूरा उड़ जाता है, थाना उड़ जाता है, पुलिस स्टेशन। तो इसके लिए हमें ऐसा बनाना पड़ा। बताइए, 30 वर्ष पहले मैं देख के आ रहा हूँ नॉर्दर्न आयरलैंड में। और शुरू कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में।
उसके मध्य में जब आपका डिवीजन हुआ था। और उसके बाद क्या क्या हुआ बताता हूं, मैं आपको क्रम से बताता हूं। पहले क्रूसेड्स की शुरुआत हुई, और क्रूसेड्स किसके खिलाफ? न केवल मुसलमानों के खिलाफ, न केवल यहूदियों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ भी। उसमें लाखों मारे गए। उसकी एग्जैक्ट संख्या मैं बताऊंगा आपको। 1095 से 1291 तक 10 से 30 लाख लोग मारे गए आपके क्रूसेड्स में। और उन मरने वालों में सिर्फ मुसलमान और यहूदी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। उनमें पूर्वी ईसाई भी थे, लैटिन ईसाई भी थे। उस पीरियड में जबकि इतनी कम जनसंख्या थी यूरोप की और बाकी देशों की और विश्व की, उस समय 30 लाख लोग मारे जाना क्रूसेड्स में 200 वर्षों में, कितनी बर्बरता थी। ये डिवाइसिवनेस है। आप टॉलरेट नहीं कर सकते थे कि इतना डिवीजन रहे, सब सपाट करके हम बन जाए, बस जो आपका वेस्टर्न चर्च है वो काबिज हो जाए उस पर। यही तो आप चाहते थे। क्या इसे ही सभ्यता कहते हैं? सोच कर देखिए। फिर आपने इंक्विजिशन शुरू की। वो क्या थी? आपने जिन यहूदियों को कन्वर्ट कर लिया था, जिन मुसलमानों को कन्वर्ट कर लिया था, आप यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वो पूरी तरह से शुद्ध आपकी क्रिश्चियनिटी के वर्षन के हिसाब से चलें और अपने पुराने रीति रिवाजों को छुप कर प्रयोग न करें। इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस होती थी। इसको हिंदी में धर्म न्यायाधिकरण कहते हैं, धर्म का न्याय देना। यानी यदि आप क्रिश्चियनिटी से जरा भी यहां वहां खिसक रहे हैं, छुप कर भी, तो आप मृत्यु के योग्य हैं। और उन सभी इंक्विजिशंस में भी लाखों लोग गए, लेकिन सबसे जो दुर्धर्ष इंक्विजिशन था आपका, जो दुनिया की हिस्ट्री में बहुत प्रोमिनेंटली लिखा और चर्चित है, वह है स्पेनिश इंक्विजिशन। स्पेनिश इंक्विजिशन में यहूदियों और मुसलमानों के साथ ये इन्वेस्टिगेशन होता था कि वो कहीं छुप के तो कुछ नहीं कर रहे हैं जो इस्लामिक या यहूदी प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ हो, और आपने पाया कि कर रहे हैं, तो आपने 32,000 लोगों को मौत की सजा दी, 2,000 लोगों को जिंदा जलाया। मध्यकाल में आपने औरतों के खिलाफ ऐसा अभियान छेड़ा, विच के नाम पे, कि विच है वो। उसमें बहुत सी विवेकशील महिलाएं थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको विच करार के उसमें भी हजारों महिलाओं की हत्या की गई और कुछ को जिंदा जलाया गया। जब 16वीं शताब्दी में हम आते हैं तो हम और भी विचित्र चीजें देखते हैं। तब प्रोटेस्टेंट्स बन चुके थे और आपने प्रोटेस्टेंट्स पर इतना अधिक आक्रमण किया कि उनकी मृत्यु के गणना के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार 20 से 30 लाख, कुछ कहते हैं 40 लाख प्रोटेस्टेंट्स मारे गए युद्ध के समय या युद्ध के कारण उनकी मृत्यु हुई। अब आप बताइए कि अभी 16वीं 17वीं, मैं तो 20वीं सदी में गया था वहां नॉर्दर्न आयरलैंड में, अभी तक उसकी चिंगारियां बुझी नहीं है। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि आपने इतिहास से सीखा, जब आपने शिक्षा को, साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट किया ईसाइयों ने, और उन्होंने आज मॉडर्न एरा में कम से कम उन्होंने ही साइंटिफिक टेम्पर को फैलाया है, दुनिया में वैज्ञानिकता को फैलाया है, दुनिया को बहुत कुछ दिया उन लोगों ने। और इसीलिए सभ्यता के कारण, इस योगदान के कारण उनकी बड़ी कद्र है दुनिया में आज। लेकिन आप उन जैसे ईसाइयों में से एक नहीं है, आप एक सिरफिरे ईसाई हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि आपकी जनता ने, उसमें से 90% हिंदू है तमिलनाडु में लगभग। आपको यह साहस फिर भी हो रहा है बोलने का कि इन 90% लोगों को हम इरेडिकेट कर देंगे। आप इरेडिकेट करें, उसके पहले आपके प्रवचन के कारण आपकी पार्टी इस इलेक्शन में आधी इरेडिकेट हो चुकी, और विश्वास मानिए जल्दी ही ये हिंदू जागृत हो जाएंगे, और जागृत हो जाएंगे तो अगली इलेक्शन में आप सभी की पार्टी जो है इरेडिकेट हो जाएगी। सभी की तो मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी पार्टी जो अभी है वो इरेडिकेट हो जाएगी, जो ऐसे विचारधारा रखती है। यह भी जान लीजिए, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं कि यदि आपने किसी भी इस्लामिक कंट्री में जाके ये बात कही होती कि मैं चाहता हूं कि इस्लाम को इरेडिकेट कर दूं, तो 24 घंटे के अंदर, ईश्वर करे आप सुरक्षित रहें, आपको उन लोगों ने इरेडिकेट कर दिया होता व्यक्तिगत रूप से। लेकिन यहां इस देश में आप 100 बार भी ये बात बोलेंगे तो लोग नाराज भी होंगे, कुछ तो मुस्कुराएंगे भी, आप पे दया भी करेंगे कि वाह क्या अद्भुत पॉलिटिशियन, कुछ जानता ही नहीं अपनी सभ्यता के बारे में और हमारी सभ्यता के बारे में। लेकिन आपको कोई एक पत्थर नहीं मारेगा। बुद्ध ने एक नई दिशा ली थी,
लेकिन इतिहास गवाह है कि बुद्ध पर एक कंकड़ी भी नहीं मारी गई, हत्या तो छोड़ दी। ऐसी सभ्यता है यह। तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, निश्चित सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप ये बातें करने के पहले इतिहास को पढ़िए, और उसके पढ़ने के बाद यदि मुझसे आप शास्त्रार्थ करना चाहें तो आपका स्वागत है। आइए मैं आपके सामने बैठ के आपसे बातें करता हूं और बताता हूं कि सनातन सभ्यता ने क्या किया और आपकी सभ्यता ने क्या किया था।